नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पिछले 2 दिनों से अपने कुछ नेताओं ने सर्जिकल ऑपरेशन को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इससे पाकिस्तान को भी मौका मिल गया है और अब कहने वाले कह रहे हैं कि भारत सरकार को सर्जिकल ऑपरेशन से जुड़े तमाम सबूत आम कर देने चाहिए। पर क्या यह सही होगा? क्या ऐसे सबूत को आम करना राष्ट्र हित में होगा? क्या इससे हमारी सेना को आगे चलकर दुश्वारी नहीं होगी? क्या इसके बाद इस तरह के सर्जिकल ऑपरेशन में फिर सेना जब LOC पार करेगी तब वहां उसे चुनौतियों का सामना करना नहीं पड़ेगा? ऐसे बहुत से सवाल हैं और इन्हीं सवालों को आज कुरेदेंगे हम अगले आधे घंटे तक वारदात में। 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशंस ने बयान दिया है कि इस तरह की बॉर्डर के ऊपर कोई हरकत नहीं देखी गई। BBC वाले, न्यूयॉर्क टाइम्स वाले, कल उनकी भी खबरें छप रही थी कि क्या वाकई सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं। जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है मुझे नहीं लगता। मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है। जो भी तथ्य और साक्ष्य हमारे पास हों, सरकार के अनुमान के अनुरूप और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आकलन करके सार्वजनिक कर देना चाहिए। हमारे कुछ नेता बोल हिंदुस्तान में रहे, सवाल हिंदुस्तान में उछाले जा रहे हैं, जवाब पाकिस्तान दे रहा है। पाकिस्तानी टीवी और अखबार हमारे ही नेताओं के बोल की सुर्खियों और हेडलाइन से अटे पड़े हैं। पिछले हफ्ते भारत ने LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार घुसकर दुश्मन के खेमे में सर्जिकल स्ट्राइक किया था। पाकिस्तान पहले दिन से ही इसे झूठा करार दे रहा है, मगर अब खुद हमारे अपने कुछ नेताओं के सर्जिकल ऑपरेशन पर सवाल उठाए जाने के बाद मामला और गर्मा गया है। यहां तक कि इस विवाद के बाद खुद भारतीय सेना को यह कहना पड़ा कि सरकार चाहे तो सर्जिकल ऑपरेशन के सबूत यानी वीडियो जारी कर ऐसे लोगों का मुंह बंद कर सकती है। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या चौतरफा राजनीतिक दबाव के आगे झुककर सरकार को सर्जिकल ऑपरेशन के वीडियो जारी करने चाहिए? क्या ऐसा करना ठीक होगा? क्या यह आगे चलकर सेना के लिए खतरनाक नहीं होगा? सूत्रों के मुताबिक सर्जिकल ऑपरेशन से जुड़े वीडियो जारी करने का फैसला सरकार पर छोड़ने के सेना के बयान के बाद नई दिल्ली में इस बारे में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। उस मीटिंग में कुछ मंत्री सबूत आम करने के पक्ष में थे तो NSA समेत बाकी इसके विरोध में। आखिर में यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर छोड़ दिया गया। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के फैसले से सहमत थे कि फिलहाल सिर्फ राजनीतिक दबाव में आकर वीडियो जारी नहीं करनी चाहिए। सूत्रों की माने तो NSA ने सर्जिकल ऑपरेशन से जुड़े वीडियो जारी करने के 7 बड़े खतरे बताए। ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियारों की दुश्मन को जानकारी मिल जाएगी। ऑपरेशन के तरीके दुश्मन भांप जाएंगे। पाक सेना को एंट्री और एग्जिट का तरीका पता चल जाएगा। ऑपरेशन का पैटर्न आम होते ही अगले ऐसे किसी सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में दुश्वारी आएगी। पाक सेना पर बदला लेने का दबाव बढ़ जाएगा। LOC पार करने और सीज फायर के उल्लंघन के मामले में एक तरह से यह भारतीय सेना का कबूलनामा होगा। दबाव में सबूत जारी करने से भविष्य में सरकार के लिए यह गलत परंपरा बन जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सेना ने सरकार को करीब 1.5 घंटे के ऑपरेशन का विजुअल सौंप दिया है। दावा किया जा रहा है कि कमांडो के हेलमेट, नाइट विजन कैमरे और ड्रोन कैमरे की मदद से सर्जिकल ऑपरेशन को शूट किया गया था। यानी अब आखिरी फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है। लेकिन NSA के कड़े रुख को देखते हुए फिलहाल इस बात की उम्मीद कम ही है कि सर्जिकल ऑपरेशन का वीडियो सामने आएगा। आज तक ब्यूरो। भारत ने 26 सितंबर को LOC पार कर पाकिस्तान को उसमें घुसकर मारा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर्जिकल ऑपरेशन यह भारत का कोई पहला ऑपरेशन था। इससे पहले पिछले 18 सालों में 9 बार भारत ऐसे सर्जिकल ऑपरेशन कर चुका है। मगर खास बात यह है कि इससे पहले तमाम 9 मामलों में
भारत ने कभी इसका ऐलान नहीं किया। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था। यही वो तारीख थी जब भारत सरकार ने एलओसी में सर्जिकल ऑपरेशन की जानकारी देश और दुनिया को दी। ये पहला मौका था जब ऐसे किसी ऑपरेशन के बारे में रिकॉर्ड पर आकर लोगों को बताया गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत का एलओसी पर यह कोई पहला सर्जिकल ऑपरेशन था। इससे पहले भारत पिछले 18 सालों में एलओसी पर इसी तरह के 9 सर्जिकल ऑपरेशन कर चुका है। इन 9 ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने एलओसी में घुसकर इसी तरह पाक फौज को भारी नुकसान पहुंचाया था, मगर पहले कभी सरकार ने ऐलानिया ऐसे सर्जिकल ऑपरेशन का जिक्र नहीं किया। खुफिया एजेंसियों, सर्जिकल ऑपरेशन में शामिल रहे रिटायर्ड सेना के अफसरों और मीडिया रिपोर्ट्स की बिना पर हमने पिछले 18 सालों में हुए ऐसे 9 सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी जानकारी इकट्ठा की है। ये 9 सर्जिकल ऑपरेशन 1998 से 2013 के बीच हुए थे। पाकिस्तानी सेना ने तब यह खुद माना था कि भारतीय सेना ने 4 मई 1998 को एलओसी के 600 मीटर अंदर घुसकर पाक अधिकृत कश्मीर के गांव बंदाला में 22 लोगों को मार दिया था। यह मुद्दा पाक सेना ने बाकायदा संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया था। हालांकि भारत ने तब इससे साफ इनकार कर दिया था, मगर माना जाता है कि इस ऑपरेशन से एक हफ्ता पहले कश्मीर के परनकोट और धाकीकोट में 26 नागरिकों की मौत का बदला लेने के लिए ही भारत ने यह सर्जिकल ऑपरेशन किया था। करगिल विवाद के दौरान 1999 की गर्मी में भारतीय सेना का एक पूरा प्लाटून एलओसी के पार मुनव्वर तावी नदी के पास एक पाकिस्तानी पोस्ट पर चढ़ाई कर उसे पूरी तरह बर्बाद कर देता है। दरअसल उससे ठीक पहले पाक फौज के खास दस्ते ने एक भारतीय जवान का सर काट दिया था। यह सर्जिकल ऑपरेशन उसी का बदला था। करगिल जंग के 6 महीने बाद भारतीय फौज ने 21-22 जनवरी 2000 की रात नीलम नदी के पार नड्डा इलाके से पाक फौज के 7 जवानों को एक पोस्ट से उठा लिया था। बाद में उनकी लाशें पाकिस्तान को सौंप दी गई थी। यह सर्जिकल ऑपरेशन कैप्टन सौरभ कालिया और 4 जाट रेजिमेंट के 5 जवानों की मौत का बदला लेने के लिए किया गया था। 2 मार्च 2000 को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने एक ऑपरेशन में 35 सिखों को मार डाला था। इसी के बाद तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्पेशल फोर्सेस के 9 पैरा की एक स्पेशल टीम बनाई ताकि वो पाकिस्तान में घुसकर रेड कर सके। मेजर रैंक के एक अफसर की अगुवाई में स्पेशल फोर्स ने पाकिस्तान में घुसकर कुल 28 आतंकवादियों और पाक फौज के जवानों को मार गिराया। इस सर्जिकल ऑपरेशन के बारे में जानकारी बहुत कम है, लेकिन सितंबर 2003 में पाकिस्तान ने UNMOGIP में शिकायत की थी कि भारतीय फौज ने एलओसी में घुसकर 12 सेक्टर पूंछ के नजदीक उसके एक जेसीओ और 3 जवानों को मार डाला। यह ऑपरेशन भी बदला था उस घटना का जिसमें पाक फौज ने एक भारतीय जवान का सिर काटकर उसे ट्रॉफी की तरह अपने साथ ले गई थी। 19 जून 2008 को भारतीय फौज ने पूंछ के भट्टल सेक्टर में घुसकर पाक फौज के 4 जवानों को मार गिराया था। यह ऑपरेशन दरअसल बदला था 5 जून के उस वारदात का जिसमें पाक फौज ने पूंछ के करीब क्रांति बॉर्डर पर एक भारतीय जवान का सिर काट दिया था। 30 अगस्त 2011 को पाकिस्तान ने शिकायत की थी कि उसके एक जेसीओ समेत 3 जवानों को भारतीय फौज ने नीलम नदी के पार शारदा सेक्टर में मारकर उनका सिर काट दिया। इस हादसे से कुछ दिन पहले ही करनाह के नजदीक 2 भारतीय जवानों के सिर काट लिए गए थे। 6 जनवरी 2013 को भारतीय फौज ने पाकिस्तान के सावंतपत्र पोस्ट पर हमला बोल दिया था। घंटों गोलियां चली, इसमें पाक फौज के कई जवानों की मौत हो गई। यह हमला भारतीय चौकी पर हुए हमले का जवाब था। 2013 में अगस्त के महीने में एलओसी के करीब नीलम घाटी के पास भारतीय फौज ने 5 आतंकवादियों को घुसकर मारा था। इस पर भी पाक फौज ने तब आपत्ति उठाई थी। यह भी एक तरह का सर्जिकल ऑपरेशन था क्योंकि भारतीय फौज को उन आतंकवादियों के बारे में पुख्ता जानकारी मिली थी।
तो ये वो 9 सर्जिकल स्ट्राइक थे जो भारत ने पिछले 18 सालों में एलओसी पर अंजाम दिए। आज तक ब्यूरो। एलओसी पर हुए सर्जिकल ऑपरेशन के लेकर आखिर क्या है भारत के पास सबूत, यह भी आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। एलओसी पर सर्जिकल ऑपरेशन हुआ, यह बात खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी मानते हैं। उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान के संसद में यह बात कही। इसके अलावा एक अंग्रेजी अखबार का दावा है कि सर्जिकल ऑपरेशन के बाद एलओसी के उस पार कम से कम आतंकवादियों की कई लाशों को ट्रक में उठाकर ले जाते हुए देखा गया। 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशंस ने बयान दिया है कि इस तरह की बॉर्डर के ऊपर कोई हरकत नहीं देखी गई। कि जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है, मुझे नहीं, मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले देश के ही कुछ चंद राजनेताओं के लिए अच्छी खबर नहीं है। पहला तो ये कि सेना ने सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत सौंप दिए हैं, और दूसरा ये कि एक अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने सबूतों के साथ दावा किया है कि इंडियन आर्मी ने पीओके में घुसकर न सिर्फ आतंकियों के लॉन्चिंग पैड को बर्बाद किया है, बल्कि कई आतंकियों को मार भी गिराया है। हालांकि सरकार ने सबूत सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के दावों पर एक नजर डालें तो पीओके के प्रभावित इलाके के चश्मदीदों ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात को कबूल किया है। नीलम वैली में लश्कर के कैंपों को भारी नुकसान पहुंचा है। छलवाना कैंप में 5 से 6 आतंकियों के ढेर होने की जानकारी है। आतंकियों के शवों को ट्रकों में लाद कर ले जाते हुए देखा गया है। मारे गए आतंकियों के लिए पीओके में प्रार्थना भी की गई। अल-हवी ब्रिज में धमाके हुए और उसे नुकसान पहुंचा है। खैराती बाग में लश्कर की इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। अथमुकाम में भारी गोलीबारी और धमाके का भी अखबार में दावा किया गया है। Local residents we contacted were not able to give us details of precisely what kind of fighting went on and how many casualties were claimed here, but they corroborated accounts that there was a strike on their side of the line of control. अब देखना यह है कि क्या सरकार के इनकार से सवाल उठाने वाले समझ जाएंगे या फिर उनकी शंका और गाढ़ी होगी। राहुल कंवल के साथ आज तक ब्यूरो। एलओसी पर सर्जिकल ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले आखिर वो जाबाज जवान कौन थे और उनकी टीम कौन सी थी, यह भी आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर सर्जिकल ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले जाबाज जवान कौन से थे और किस टीम के हिस्सा थे। घातक ये वो कमांडो हैं जिन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लिया और इनकी मदद की फौज के कुछ खास इकाइयों ने। घातक, जैसा नाम वैसा ही काम। अट्ठाईस और 29 सितंबर की दरमियानी रात को पाकिस्तानी फौज और आतंकवादियों को हिंदुस्तान के जिन जाबाजों ने छठी का दूध याद दिलाया, उनमें हिंदुस्तानी फौज के घातक कमांडोज के दस्ते ने भी खास भूमिका निभाई। जी हाँ, वो कमांडोज जो दुनिया के किसी मुश्किल हालात में दुश्मनों की चूल्हे हिला देने का मादा रखते हैं, और वो कमांडोज इस वक्त हिंदुस्तानी फौज के हर इन्फेंट्री बटालियन का खास हिस्सा है। वैसे तो ये सर्जिकल ऑपरेशन अपने आप में एक बेहद चुनौतीपूर्ण मिशन था, लेकिन हिंदुस्तान के घातक कमांडोज की मौजूदगी ने इस ऑपरेशन को इतना खौफनाक बना दिया कि हमारा दावा है कि इस ऑपरेशन को पाकिस्तान सदियों तक याद रखेगा। बल्कि अब तो यह ऑपरेशन का ही असर है कि दुश्मन के खेमे में भगदड़ के हालात हैं और दहशतगर्दी के मोहरे अपने अपने ठिकानों से भागकर बिलों में छुपने लगे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के इस बेहद कामयाब ऑपरेशन को अंजाम देने वाले घातक कमांडोज के बारे में जानना भी कम अहम नहीं है। हर इन्फेंट्री बटालियन में करीब 20 जवानों की एक प्लाटून होती है, जिनमें एक कमांडिंग कैप्टन और 2 नॉन कमीशन अफसर शामिल होते हैं। कर्नाटक के बेलगाम में इन कमांडोज की खास ट्रेनिंग होती है। ये तमाम तरह के हथियार चलाने में माहिर होते हैं। पहाड़ से लेकर समंदर और आग के बीच भी काम कर सकते हैं। जाहिर है घातक प्लाटून का नाम शायद इन्हीं वजहों से घातक है, और हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान में किए गए सबसे ताज़ा सर्जिकल ऑपरेशन में भी घातक ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। आज तक भी।
तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।